कुछ डायबिटीज के पेशेंट्स थे जिनकी स्टमक का रिमूवल हुआ और ये देखा गया कुछ ही दिन में उनकी जो डायबिटीज है एकदम क्योर हो गई। तो इसका क्या ये मतलब है कि हम स्टमक रिमूव कर दें और आपकी जो है डायबिटीज सही हो जाएगी? या आप डायबिटीज की मेडिकेशन ले रहे हैं और अगर आप डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे हैं तो तब भी आपको शुगर लेवल कंट्रोल में क्यों नहीं है या आपकी डायबिटीज कंट्रोल में क्यों नहीं है? आपको ये कहा गया होगा कि डायबिटीज एक प्रोग्रेसिव डिजीज है या डायबिटीज को सिर्फ लाइफ टाइम कंट्रोल किया जा सकता है। मैं आपको एक केस स्टडी के बारे में बताता हूँ। कुछ डायबिटीज के पेशेंट्स थे जिनकी गैस्ट्रिक सर्जरी हुई और स्टमक का रिमूवल हुआ और ये देखा गया कुछ ही दिन में उनकी जो डायबिटीज है एकदम क्योर हो गई। मतलब उनको डिजीज बिल्कुल क्योर हो गया, जैसे उनको डायबिटीज कभी था ही नहीं। मतलब ये पॉसिबल कैसे है? और ये एक जने में नहीं, मल्टीपल लोगों के साथ हुआ। तो इसका क्या ये मतलब है कि हम स्टमक रिमूव कर दें और आपकी जो है डायबिटीज सही हो जाएगी? नहीं, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ, अगर आपकी शुगर अंडर कंट्रोल में नहीं है, आप सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे? या तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे और आपके डॉक्टर आपसे कहेंगे कि आपकी शुगर अंडर कंट्रोल में नहीं, या तो आपकी मेडिकेशन चेंज कर देंगे और मेडिसिन चेंज करने के बावजूद भी असर नहीं आएगा तो आपको इंसुलिन पे डाल देंगे। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम से अगर आपकी शुगर अंडर कंट्रोल में आ रही थी मेडिसिन से, तो ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी? डॉक्टर ये भी कहते हैं या ये सब ये कहेंगे कि जो डायबिटीज है आपका कंट्रोल में नहीं आ सकता। यूजुअली क्या कहा जाता है कि जो डायबिटीज है वो सिर्फ उसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योर नहीं। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ, जो आपके हाई शुगर लेवल्स है और जो डायबिटीज है ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है। शुगर डायबिटीज का एक सिम्टम है, शुगर बीमारी नहीं है। आपको देखिए कैसे समझ में आएगा ये। अगर मेरी उंगली की हड्डी टूट जाती है तो मेरे को पेन होता है, तो जो पेन है मेरा सिम्टम है, लेकिन जो मेरी बीमारी है वो मेरा फ्रैक्चर है। उसी तरह से आपके जो ब्लड में हाई शुगर लेवल्स है वो एक सिम्टम है आपकी डायबिटीज के। तो अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन लेने से डायबिटीज सही नहीं हो रही। ये जो आप सिम्टम है, आप सिम्टम को सिर्फ कम कर रहे हैं कि आपकी ब्लड से शुगर हट जाए, लेकिन इन्हीं दवाइयों की वजह से या आप इंसुलिन पे आते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन आप बॉडी में आप इंजेक्ट कर रहे हो अपनी, और इंसुलिन इंजेक्ट करने की वजह से क्या हो रहा है, आपकी बॉडी और ज़्यादा अगेंस्ट हो जाती है इंसुलिन के, आपके सेल्स अगेंस्ट हो जाते हैं और आपकी डायबिटीज़ बढ़ जाती है। इसी की वजह से आप ये देखेंगे कि टाइमली आँख की बीमारी आ जाती है, हार्ट से रिलेटेड बीमारी, बीपी या किडनी से रिलेटेड आपको डिजीज़ कोई ना कोई हो जाता है। सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि हम रूट कॉज पे काम नहीं कर रहे। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी काम कैसे करती है। आप कुछ भी खाना खाते हैं, जैसे आपने रोटी की एक बाइट खाई या आपने अपने जो है अपना फर्स्ट ब्रेकफास्ट किया, और उस ब्रेकफास्ट के बाद आपके ब्लड के अंदर शुगर रिलीज हो जाता है आपके खाने के थ्रू, और जब शुगर आएगा तो आपकी बॉडी क्या करेगी? इंसुलिन को रिलीज करेगी, क्योंकि जो इंसुलिन है, जो एक्स्ट्रा शुगर होगा आपके ब्लड के अंदर, उसको रिमूव करके आपके सेल्स के पास लेकर जाएगी, जिससे एज एनर्जी आपके सेल्स उसको यूज़ कर सके। तो होता क्या है कि आपकी बॉडी में जब आप बहुत ज़्यादा इंसुलिन हो जाती है, आप एक्सटर्नल इंसुलिन लेने लगते हैं इंसुलिन इंजेक्शन के थ्रू, या आपकी बॉडी में बहुत बार इंसुलिन रिलीज होता है, तो आपके सेल्स को ये लगने लगता है मेरे बॉडी में तो बहुत ज़्यादा इंसुलिन है और मेरे को इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। तो आपके सेल धीरे धीरे उसको रेजिस्ट करने लगते हैं, नहीं मैं आपसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मेरे को और ज़्यादा शुगर की एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। तो धीरे धीरे आपके सेल्स रेजिस्टेंट हो जाते हैं। देखिए, हम इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस को डायबिटीज़ कहते हैं। और ये होता क्यों है? ये होता है हाई इंसुलिन लेवल्स की वजह से। हाई इंसुलिन लेवल की वजह से ये डायबिटीज़ हो कैसे जाती है, या आपकी कंडीशन कैसे बिगड़ जाती है? आपने देखा हुआ कि आपके आसपास कोई डिप्रेशन के पेशेंट हैं या कोई नोन में है, अगर उनको एक बार मेडिकेशन प्रिस्क्राइब होती है या कोई मेडिसिन दी जाती है डिप्रेशन की, शुरू में तो उन्हें लगेगा बहुत अच्छा फील होगा, लगेगा मैं सही हो गया, लेकिन धीरे धीरे डॉक्टर जो है उसकी डोजेज बढ़ा देते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी एकदम डिपेंडेंट हो जाती है और खुद से वो हार्मोन रिलीज नहीं कर पाती, तो आपको लाइफ टाइम उस मेडिकेशन पे आना पड़ता है। सेम डायबिटीज़ में है, आप एक बार इंसुलिन लेना स्टार्ट करते हैं या इस तरह की आप मेडिकेशन पे आप आते हैं, तो धीरे धीरे जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में इंसुलिन होगा उतना ही आपकी बॉडी उसके या आपके सेल्स उसके रेजिस्टेंट हो जाएंगे। तो लेकिन हम इस डिजीज़ को सही करें तो करें कैसे? देखिए, बहुत सिंपल है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि स्टमक रिमूवल हुआ और डायबिटीज़ एकदम क्योर हो गई। तो ये हुआ कैसे? जब स्टमक रिमूवल हुआ तो वो कुछ खा नहीं पाए जो पेशेंट था, तो उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला, और जब खाने के लिए कुछ नहीं मिला उन्हें, तो उनके इंसुलिन लेवल्स रेज नहीं हुए, और इंसुलिन लेवल्स उनके रेज नहीं हुए
तो उनका डायबिटीज एकदम क्योर हो गया, और जो उनके सेल्स थे इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की बजाय इंसुलिन सेंसिटिव हो गए। तो इसका सीधा क्लियर कट मीनिंग क्या है कि आपको अपने इंसुलिन लेवल्स को कम से कम बढ़ाना है और इंसुलिन लेवल आपके ज़्यादा बढ़े ना और अंडर कंट्रोल में रहे, तो आपकी डायबिटीज आपकी क्योर हो जाएगी। तो इस चीज़ का क्या मतलब निकला कि डायबिटीज को हम मेडिकेशन के बिना डाइट के थ्रू भी ट्रीट कर सकते हैं। जैसे मोटापा होता है कि आप खाते हैं, आपकी ओबेसिटी बढ़ जाती है, उसको आप देख सकते हैं कि सामने हाँ मेरे शरीर पे फैट बढ़ रहा है। सेम उसी तरह से डायबिटीज है, आपकी बॉडी में खाना खा के आपके ब्लड के अंदर शुगर आ जाता है और इंसुलिन का काम है उसको शुगर को रिमूव करना। जब आपकी ब्लड के अंदर शुगर आता है, देखिए वो कहाँ कहाँ पे जा सकता है शुगर, या तो आपके सेल्स में या लीवर में एज ग्लाइकोजन स्टोर हो जाएगा कि आप उसको इंस्टेंट एनर्जी के लिए आप यूज़ कर सकें, और वो भी लिमिटेड मात्रा में यूज़ हो सकता है कि आपने उसको शुगर को स्टोर करा या फिर उसका रिमूवल हो जाएगा अगर आप कुछ अपनी एक्टिविटी करेंगे या यूज़ करेंगे या आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी, या और ज़्यादा आप शुगर का इंटेक करेंगे जितना आपके मेटाबॉलिज्म से ज़्यादा, तो वो एज फैट स्टोर होने लगेगा आपकी बॉडी में। लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए एज फैट स्टोर किया जाता है बॉडी में शुगर को। तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आपकी बॉडी में से शुगर कम हो जाएगा और या आपकी बॉडी अगर इंसुलिन कम से कम रेज करेगी तो आपकी डायबिटीज एकदम क्योर हो जाएगी। तो लेकिन करे कैसे इसको, इसका तरीका क्या है? इसका सिंपल तरीका ये है कि हम इंसुलिन को अंडर कंट्रोल में हम इसको रखें, और धीरे धीरे हमने पेशेंट्स में ये देखा है कि विद इन स्पैन ऑफ 4 to 8 वीक्स या 4 to 12 वीक्स बहुत लोगों का डायबिटीज का रिवर्सल हो जाता है। हमारे पेशेंट है मिस्टर जयेश डिमरी, मैं उनकी केस स्टडी के बारे में आपको बताता हूँ। उनका देखिए शुरू में वो अराउंड एज ऑफ 60 to 65 ईयर्स के हैं और अराउंड 10 साल से डायबिटिक थे। मतलब उनको उनके 50s में डायबिटीज़ हो गई थी, और 50 में डायबिटीज़ होने के बाद उनका जो HbA1c लेवल है वो अराउंड 7.8 के आसपास जो है मेंटेन रहता था, और दैट टू आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। और वो मेडिसिन ले रहे थे अपनी एलोपैथिक, चाहे वो मेटफॉर्मिन हो या मेटफॉर्मिक ग्लाइबुराइड हो। उन्होंने क्या करा, हमारा जो प्रोग्राम है फॉलो करना स्टार्ट करा। हमारे प्रोग्राम का नाम है डाइट 99.9 प्रोग्राम। तो जब उन्होंने प्रोग्राम फॉलो करना स्टार्ट करा और उन्होंने अपने सारे वाइटल्स भी नोट करे, इनकी फ़ोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उन्हें जब अपने वाइटल्स नोट करने स्टार्ट करे और इस प्रोग्राम के अंडर वो आए, तो कुछ ही समय में वो प्री डायबिटिक स्टेज में आ गए। उनके जो HbA1c लेवल्स थे वो 6.4 के अंडर आ गए। और ये बहुत हैरानी की बात है, जो इतने साल से मेडिकेशन पे थे, जिनकी उम्र ऑलमोस्ट 60 क्रॉस कर चुकी है, 10 साल से डायबिटिक थे, और उसके बाद रिवर्सल हो रहा, मतलब सेल्स वापस आपके सेंसिटिव होना, ये बहुत मुश्किल कंडीशन होती है। और ये प्रोग्राम में आने के बाद ये बहुत ईजिली अचीव कर पाए, और कुछ ही हफ्तों के समय में। और ये चीज़ सेम आप भी कर सकते हैं, चाहे अगर आप मेडिकेशन पे या इंसुलिन से भी आपकी डायबिटीज़ का या आपके स्टेज को रिवर्स करा जा सकता है। और अगर आप जानना चाहते हैं किस तरह से हम इसको रिवर्स करें, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। डाइट 99 प्रोग्राम के बारे में आप इंक्वायर कर सकते हैं कि किस तरह से अपनी मेडिकेशन छोड़ सकते हैं और नॉर्मल लाइफ जो विदाउट डायबिटीज़ को क्योर कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं।